आयत चलेगा। आयत एक चतुर्भुज होता है और जो भी चतुर्भुज है उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इसलिए आयत के जो कोण होंगे वो कितने डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री के। आयत के कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और आयत की ये भुजा और ये भुजा समान होती है, यानी कि जो आपकी लंबाई है ये आपकी लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि लंबाई से लंबाई की भुजा और चौड़ाई से चौड़ाई की भुजा बराबर होती है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, आयत कहलाता है। सबसे पहले आयत से संबंधित कुछ सूत्रों को चेक कर लेते हैं, कुछ सूत्रों को समझ लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक आयत। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो ये हो गई हमारी लंबाई और ये हो गई हमारी चौड़ाई। आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है और उसके जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। अब आयत से संबंधी जो आपका सूत्र होंगे, सूत्र होगा आयत का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई और गुणित चौड़ाई। क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ये सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा देखते हैं, तो आयत का परिमाप दे लेते हैं। आयत का परिमाप कहेंगे 2 लंबाई और धन चौड़ाई, यानी आपका सूत्र हो जाएगा आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे ये हमारा विकर्ण होगा। क्या होगा, ये हमारा विकर्ण होगा। और विकर्ण को करने के लिए तो ये देखो एक हमारा त्रिभुज जैसा बन गया, एक हमारा कैसा बन गया, त्रिभुज बन गया। तो 3 नंबर पे आते हैं, तो विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर हो जाए, ये त्रिभुज जैसा बन गया, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी हमारा विकर्ण हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके तीन सूत्र हो जाएंगे। इससे संबंधित पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर कंबाइंड क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, एक आयताकार खेत दे रखा है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 22 मीटर दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। एक आयत की लंबाई दे रखी है 22 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर। पूछा क्या गया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 22 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 440 वर्ग मीटर। क्या आंसर आ जाएगा, वर्ग मीटर। तो आपका हो जाएगा 440 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा, 440 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। पार्क की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, जिसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर, और आपसे पूछा है पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्र
क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दे रखी है 15, चौड़ाई दे रखी है 10, यानी हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा? 150 वर्ग मीटर आपका आंसर। एक वर्गाकार खेत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लंबाई आपके पास 40 मीटर है और चौड़ाई आपके पास 30 मीटर है। तो आयताकार खेत का आपका क्षेत्रफल पता करना है, तो क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी हो जाएगा 40 गुणा 30, यानी कि आंसर हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा? 1200 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। तो टाइप 2 पे आते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई आपकी 40 मीटर है और चौड़ाई आपकी 20 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप क्या हो जाता है? 2 लंबाई और धन चौड़ाई। एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या दे रखा है? आपके पास दे रखा है एक आयताकार खेत, लंबाई दे रखी है 50 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपकी 40 मीटर। पूछा क्या है? परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 लंबाई यानी कि 50 और प्लस चौड़ाई यानी कि आपकी 40। तो ये हो जाएगा 2 गुणा कितना हो जाएगा? 90, यानी 9 दूनी 18, 180 मीटर, यानी खेत का परिमाप कितना हो जाएगा? 180 मीटर आपका परिमाप हो जाएगा। आई वो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या दे रखा है? आपके पास दे रखा है 80 मीटर और 50 मीटर। पूछा क्या है? परिमाप पूछा है, तो परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई, यानी कि आपका हो जाएगा 2, 80 और प्लस 50। 80 और 50 को जब जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 130 और ये हो गया 260 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा? 260 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो खेत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खेत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक आयताकार खेत दे रखा है, एक आयताकार क्या दे रखा है? खेत दे रखा है, जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई आपकी दे रखी है 30 मीटर। पूछा क्या गया है? विकर्ण की लंबाई ज्ञात की, यानी आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण आपका ये बनेगा, विकर्ण आपका ये बनेगा, तो विकर्ण हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय की कंडीशन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का हो जाएगा 4 को 16 यानी 1600, ये हो जाएगा 3 को 9 यानी 900। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2500 और 2500 किसका वर्ग होता है? 50 का। तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर। कितना आ जाएगा? 50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। एक आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो खेत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया एक आपका आयताकार खेत, जिसकी लंबाई आपकी जो है दे रखी है 12 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर। पूछा है आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत का विकर्ण,
विकर्ण, आयत का विकर्ण हो जाएगा √L² और प्लस B²। L स्क्वायर आपका दे रखा है 12 का स्क्वायर और B दे रखा है आपका 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा आपका 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 5 4 9 6 और 1 169। इसका वर्ग होता है 169 तो 13 का होता है। आंसर हो जाएगा 13 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा, यानी विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 13 मीटर। क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन।